लो भी दोस्तों अज तुहानूं दिखाने आपां सिटी पैलेस के अंदर जावांगे। सारा रौनक मेला तुहानूं दिखावांगे। इत्थों आपां अंदरों हो सकदा गाइड भी लईए। आह सिटी पैलेस है ते इधर हैगा नाल ही साडा होटल कासा दी लेक व्यू बिल्कुल कोले कोले है दोस्तों। कमाल की गल हो गई। लो भी दोस्तों इत्थों सामने आपां लवांगे टिकट, देखते हैं किन्नी टिकट है। टिकट ले ली है। सिटी पैलेस देखने लई जाण वास्ते 400 रुपया पर परसन टिकट है। तो नाल मेरे एक होर बंदा तरसेम सफरी ते आपां जाने अंदर। देख रहे हो सिटी पैलेस का मेन गेट जिहड़ा होटल कासा व्यू दी लेक दी साइड वाले पासे है जिथे साडा रहन सहन होटल है। आ गेट का नाम है बड़ी पोल जिहड़ा हुण तुसीं देख रहे सी। भी दोस्तों आपां पहुँच गए सिटी पैलेस दे विच ते सफरी थोड़ा जिहा हाਰਨ हूਰਨ मारदा रहिंदा। पहले इहनूं बोर्ड पढ़ाता वो लग्या होया सामने भी हाਰਨ मारना इत्थे मना है। अंदर गेट 3 गेट तुसीं देख रहे हो सामने। इहदा दरवाजा मेन इत्थों अपनी एंट्री अंदर टिकट अपनी होगी चैक ते सामने तोफ वीडी हुई है। तो भी दोस्तों अपनी एंट्री हो रही है अंदर देख रहे हो तुसीं। क्या बात है, ब्यूटीफुल लोकेशन। लो भी दोस्तों देख रहे हो तुसीं सिटी पैलेस उदयपुर। अंदरों तुहानूं दिखाउणा उदयपुर गाइड नाल साडी गलबात चल रही है। थोड़ा पैसे वध मंगदा ते देखते हैं जी लोटा काम। शॉप बनिया होईयां जिहड़ा हैगा अलग अलग कपड़ियां दी जिवें उदाया म्यूजियम ते होर जिहड़ियां सारियां शॉप तुसीं देख रहे हो। लैदर हाउस है होर सारा समान। दिखाएंगे दोस्तों हमने जितेंद्र सिंह जी गाइड प्रॉपर ले लिया है। सिटी पैलेस देखने सारी हिस्टरी ब्रीफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿਸਟਰੀ। ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ठीक है ना, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। बिल्कुल ओके। भारत में मैसूर कर्नाटक के बाद में ये सेकंड बिगेस्ट पैलेस है। इस महल की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह जी ने करी थी। उदयपुर से पहले चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का राजधानी था। 800 सालों तक चित्तौड़ मेवाड़ का राजधानी रहा, लेकिन चित्तौड़ सुरक्षात्मक दृष्टि से सही नहीं था। तो जब मुगलों के आक्रमण बढ़ने लगे तो महाराणा उदय सिंह जी को लग गया कि चित्तौड़ सुरक्षित नहीं है। रही थी साथ में शिकार कर रहे थे। तो जब वे शिकार करते हुए यहाँ पर आते तो इसी पहाड़ी के ऊपर एक साधु महाराज से उनकी मुलाकात होती है। उनका नाम था गोस्वामी प्रेमगिरी जी। बड़े ज्ञानी थे साधु महाराज। उनको बातों बातों में लग जाता है कि महाराणा तलाश कर रहे हैं, तो महाराणा उदय सिंह जी को ये जगह सजेस्ट करते हैं। उन साधु महाराज के आशीर्वाद और सजेशन से 1559 में महाराणा उदय सिंह जी इस महल की स्थापना करते हैं। शहर बसाते हैं उदयपुर। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखेंगे माणक चौक है, लोकल ऑडियंस कोर्टयार्ड। आम जनता के लिए यहाँ पर दरबार लगता था। तो जब कभी यहाँ कोई फंक्शन होता, स्पेशल ओकेशन होता, फेस्टिवल होता, आम जनता यहाँ असेंबल होती। नोबल्स मिनिस्टर्स उनकी रैंक के हिसाब से ऊपर बैठते। सेकंड नोबल, फर्स्ट नोबल, महाराणा साहब टॉप पे बैठते। रॉयल लेडीज़ ऊपर कुछ रूम्स हैं, उनमें रंगीन कांच लगे हुए और कहीं कहीं पर्दे लगे रहते थे। उनके पीछे बैठ के बाहर के फंक्शन देखती, लेकिन बाहर से अंदर उनको कोई देख नहीं सकता था। पहले पर्दा रहता था। उदय सिंह की महाराणा उदय सिंह ने बनाया था ना। उदय सिंह जी ने महल बनवाना शुरू किया। महाराणा उदय सिंह जी के बाद में अभी 24वीं पीढ़ी श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ के 76 कस्टोडियन है, संरक्षक। मेवाड़ में जितने भी रूलर्स हुए अपने आप को राजा नहीं मानते। हमारे जो रियल किंग है भगवान श्री एकलिंग नाथ है, और जितने भी रूलर्स हुए हैं दे रूल ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड शिवा। क्या ये कब हुआ था? ये 1948 के लगभग हुआ था। और 1956 सैनिक है, लेफ्ट में भील सैनिक है, बीच में चित्तौड़गढ़ का मैप है और ऊपर सूर्य भगवान है। मेवाड़ का जो राजवंश है दुनिया का सबसे पुराना जीवित राजवंश है। ये भगवान श्री राम के बड़े पुत्र लव उनके वंश के। आर्म्स एंड आर्मरी कोई 400 साल पुराना है, कोई 300 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। युद्ध होते, योद्धा ऐसे आर्मर पहन के युद्ध लड़ते। ऊपर देखेंगे इधर भाले हैं यहाँ पर। बैठ के जंगली सुअर का शिकार करने के लिए स्पीयर्स होते थे। लोअर पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मर। ये क्या? ये लोअर पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मर है। ठीक है ओके। ये महाराणा प्रताप का प्रतिमा देखिए।
ऊपर जो आर्मर स्वॉर्ड्स स्पीयर सब रियल है, 450 ईयर्स ओल्ड। हॉर्स चेतक, घोड़े के ऊपर देखेंगे आर्टिफिशियल ट्रंक लगाया, क्योंकि मेवाड़ में पहाड़ियाँ ज़्यादा है, पहाड़ी की वजह से एलिफेंट्स यहाँ कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन मुगल सेना बहुत विशाल थी, बहुत सारे हाथी थे, तो जब युद्ध होते यहाँ कुछ घोड़ों के ऊपर हाथी के मुखौटे लगाते, उससे युद्ध में जो हाथी आते भ्रमित होते, उनको लगता था जैसे बेबी एलिफेंट युद्ध में आ गए, तो उन पर अटैक नहीं करते थे। और यहाँ देखेंगे ये भी महाराणा प्रताप के ओरिजिनल वेपन्स हैं, तीर कमान होते थे, ढाले हैं, गुर्ज हैं। ये महाराणा प्रताप भी इनके गुर्ज रहे हैं, महाराणा उदय सिंह के। जी, महाराणा उदय सिंह के संत है। महाराणा ये फर्स्ट में देखेंगे खांडा है, आगे पट्टा है, ये भी आर्मर है। राइनो, बफेलो, टर्टल, क्रोकोडाइल, उनकी स्किन से ऐसी ढाले बनती थी। चेन आर्मर है। सामने देखेंगे तलवारें, कोई 3 किलो का, 5 किलो का, 8 किलो का, 10 किलो का, अलग अलग शेप में है, अलग अलग नाम होते थे। ऊपर कटार है। इनको बोलते हैं तोड़ादार बंदूक। नीचे कटारें लगी हुई, गन्स रिपेयर करने के लिए टूल्स होते थे। और ये जो बॉक्सेस देख रहे हैं, इनमें कारतूस रखे जाते थे। और यहाँ जो तलवारें देख रहे हैं, अलग अलग शेप में, अलग अलग जगहों से आई हुई है। मंगोलियन स्टाइल है, नेपाल का खुखरी भी है, ये पर्शियन स्टाइल है, और नीचे इंडियन स्टाइल शॉर्ट्स हैं। जो ड्रैगन देख रहे हैं, ये गन पाउडर फ्लास्क है, गन पाउडर रखने के लिए होता था। कुछ तलवारें आप देखेंगे बहुत खूबसूरती से नक्काशी किया हुआ है, ये सेरेमोनियल शॉर्ट्स होती थी, सेरेमनीज के लिए। बॉक्स में देखेंगे डबल बैरल टोपीदार, मेड इन इंग्लैंड। गन पाउडर फ्लास्क भी रखा हुआ है। और इधर देखेंगे आप, शॉर्ट्स में पिस्टल है। नंबर 5 पे देखिए, एलिफेंट को कंट्रोल करने के लिए है, अंकुश। शॉर्ट्स के हिल्ट्स में देखेंगे, यहाँ का एनामल वर्क है, मीनाकारी। हिल्ट्स एनिमल शेप में, हॉर्स, रैम, पिजन, पैरट। मेवाड़ का ब्रिटिशर्स के साथ में बहुत अच्छा दोस्ताना संबंध था। तो जब अंग्रेज आते, राजा महाराजाओं के लिए गिफ्ट लेके आते थे, तो ये जो तलवारें आप देख रहे हैं, ये भी गिफ्ट आई है। ओके। रिवॉल्वर्स, पॉकेट पिस्टल्स। ऊपर देखेंगे 4 बैरल्स गन है। और सबसे यूनिक देखिए पेन पिस्टल। अच्छा, तब भी थे पेन पिस्टल जेम्स बॉन्ड के लिए। जेम्स बॉन्ड सीरीज का एक मूवी है ऑक्टोपसी, 1983 में बना, जिसमें रॉजर मूर है, कबीर वैदी, विजय अमृतराज। आधे मूवी का शूटिंग उदयपुर में हुआ 1983 में। Custodians of the House of Mewar, the world's longest serving dynasty. Since 566 till now, same lineage. यस, युवराज लक्ष्मण सिंह मेवाड़ के। यहाँ के प्रिंस महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन अभी प्रेजेंट एनुअल फंक्शन पे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी प्रेजेंट ये जी सर। गणेश जोड़ी 1620 में बना। मेन एंट्रेंस पे गजानन जी की प्रतिमा है। चारों तरफ कांच का काम किया हुआ है, 19th सेंचुरी इनले वर्क है। कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को प्लास्टर में लगाया है, बहुत ही इंट्रिकेट वर्क है। राय आंगन, रॉयल कोर्टयार्ड। कौन सा? राय आंगन 1930 तक यहाँ पर राज तिलक होता था। जब कभी इस कोर्टयार्ड में कोई फंक्शन होता, नोबल्स मिनिस्टर्स आते, तो रॉयल लेडीज़ ऊपर देखे रहे, ब्लाइंड डोर्स हैं, स्क्रीन्स हैं, उनके पीछे बैठ के बाहर के फंक्शंस देखते थे। लेकिन बाहर से अंदर उनको कोई देख नहीं सकता था, पहले पर्दा प्रथा रहता था।
वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पैलेस इज ऑल 16th सेंचुरी कंस्ट्रक्शन। टेम्पल आर्किटेक्चर है यहाँ पर। ये सेक्शन महाराणा प्रताप को समर्पित है। ये जो हल्दी घाटी कक्ष देखेंगे, अंदर आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। पहले जब कैमरे नहीं थे, इतिहासकार होते, इतिहास लिखते, चित्रकार होते, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करते, पेंटिंग बना के इतिहास बताते। 1576 में जब अकबर ने मेवाड़ पर अटैक किया, अकबर नहीं आया, आमेर का राजा था मान सिंह, मुगलों का प्रधान सेनापति। इसके नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ये युद्ध का एक सीन है। ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग जो देख रहे हैं 1935 में बनी। चतुर्भुज जी नाम के चित्रकार थे, उन्होंने और उनके पुत्रों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाया। एक ही पेंटिंग में पूरा युद्ध बताया गया है। इधर राइट में देखेंगे मुगलों का बेस कैंप है, मुगलों का तोपखाना है। मुगल सेना 80,000 के लगभग सैनिक थे मुगल सेना में। बहुत सारे हाथी भी है मुगल सेना में। दूसरी तरफ मेवाड़ की सेना 20,000 के लगभग सैनिक, उनमें ज़्यादातर भील थे, यहाँ के आदिवासी जो तीर चलाने में बहुत माहिर थे। तो जैसे ही मुगल सेना हल्दी घाटी की पहाड़ियों में आगे बढ़ती, भील सैनिक तीरों की बरसात कर देते, मुगल सेना में भगदड़ मच जाती। कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले महाराणा प्रताप अपनी 2 तलवारों से लड़ते हुए मान सिंह तक पहुंच जाते। मान सिंह हाथी के ऊपर बैठा होता, महाराणा प्रताप उनके फेवरेट हॉर्स चेतक के ऊपर। इनका घोड़ा बड़ा शक्तिशाली था, घोड़ा दौड़ते हुए जंप करता है, हाथी के ओहदे तक पहुंच जाता है। महाराणा प्रताप ने भाले से मान सिंह के ऊपर वार करते, लेकिन मान सिंह के हाथी की सूंड में एक तलवार लगी होती है, उससे घोड़े का पीछे का पाँव कट जाता है, घोड़ा घायल हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। महाराणा प्रताप निशाना चूक जाते हैं, मान सिंह बच जाता है, घोड़ा घायल हो जाता है। दुश्मन सेना महाराणा प्रताप को घेर लेती है। महाराणा प्रताप के एक खास सेनापति थे जालामान, वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका घोड़ा घायल हो गया, आप इस घायल घोड़े के साथ में ज़्यादा देर युद्ध नहीं कर सकोगे, तो अच्छा ये रहेगा एक बार अपने बेस कैंप लौट जाओ, ताकि आप तैयारी करके वापस युद्ध में आ सकोगे। और वो एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका जो राज मुकुट है मेरे को दे दो, उसको धारण करके मैं मुगल सेना को भ्रमित कर दूंगा। महाराणा प्रताप का राज मुकुट धारण करके जालामान युद्ध में आते हैं, युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप चेतक को 3 पाँव से दौड़ाकर युद्ध से बाहर निकालते हैं। 7-8 किलोमीटर दौड़ने के बाद में बरसाती नाला आता है। चेतक 3 पाँव से दौड़ता हुआ लंबी छलांग लगाकर बरसाती नाला पार करता है और अपने प्राण त्याग देता है। इस तरह से चेतक अपनी जान की बाजी लगाकर महाराणा प्रताप की रक्षा करता है। दूसरी तरफ मान सिंह इतना डर जाता है, उसको लगता है कि अभी तो मैं बच गया हूँ, लेकिन अगला जो मेरे ऊपर महाराणा प्रताप वार करेंगे उसमें बचूंगा नहीं। तो डर के मारे वो मुगल सेना को वापस अपने बेस कैंप लौटने का आदेश दे देता है। तो इस युद्ध में मान सिंह की हार हुई थी, अकबर की हार थी। गोस्वामी प्रेमगिरी जी गुरु महाराज का मंदिर है। ये गोस्वामी प्रेमगिरी जी गुरु महाराज का मंदिर है। इन्हीं के आशीर्वाद और सजेशन से 1559 में महाराणा उदय सिंह जी ने इस महल की स्थापना करी, शहर बसाया उदयपुर। ये जो बेसिन देख रहे हैं, देखने में बाथटब जैसा लगता है, लेकिन है नहीं। इसको बोलते हैं लक्कू कुंड। पहले जब नए महाराणा साहब का राज तिलक होता, राज तिलक के बाद में नए महाराणा साहब की तरफ से 1 लाख चांदी के सिक्कों का दान दिया जाता। कुंड में चांदी के सिक्के भरते, धार्मिक अनुष्ठान होते, बाद में 1/4 चांदी के सिक्कों को गरीब जनता में बांटा जाता। ਇੱਥੋਂ देखो दोस्तों पिचोला लेक का व्यू सिटी पैलेस के ऊपर। यहाँ से देखेंगे पिछोला झील का बहुत खूबसूरत व्यू आता है। दरवाजे बड़े छोटे हैं, जिगजैग है। दुश्मन को रोकने के लिए होता था कि अगर इस महल पे कभी आक्रमण हो जाए तो दुश्मन आसानी से राज परिवार तक नहीं पहुंच सके, तो डिफेंसिव पैलेस बनाया। नैरो पैसेज वे से क्या होगा, ज़्यादा जन एक साथ नहीं आएंगे। शॉर्टेड डोरवे से कोई ऐसा एक्शन मोड में नहीं दौड़ सकता। दरवाजे में नदी में बाढ़ आई हुई है और ये रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। वुडन ब्रिज है, पानी में डूब गए, पर बिजली चमक रही। पहाड़ी के ऊपर सज्जनगढ़ है, मानसून पैलेस 1699 का कंस्ट्रक्शन है। पैलेस गार्डन और पूरा मार्बल का है। जितने भी कॉलम्स, वॉल, सीलिंग, फ्लोरिंग देख रहे हैं, सारा मार्बल का है। पानी का कुंड होता था यहाँ पर। और यहाँ देखेंगे कुछ केजेस है जो कैरियर पिजन्स और सिंगिंग बर्ड्स के लिए होते थे। ओके। मैसेज भेजने के लिए डाक कबूतर होते थे। अच्छा। और सिंगिंग बर्ड्स भी होते थे, पैरट्स, पैराकिट्स। और पहाड़ी की हाइट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन को एडजस्ट किया है। तो अभी अपन चढ़ते चढ़ते पहाड़ी के टॉप पे आए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहाड़ी का टॉप है तो ज़मीन है, ज़मीन है तो बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन जब आप विंडो से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप 4th फ्लोर पे। ये देखिए यहाँ से सिटी का व्यू आता है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। सामने विष्णु भगवान का मंदिर है, जगदीश मंदिर।
एक मिनट, चलो चलो कोई नहीं। छोटे छोटे दरवाजे दोस्तों, ये रख्या वास्ते होंगे सी, बस और कोई गलबात नहीं। दिलखुशाल महल इस जगह का ठीक है। जी, वाह। ये महाराणा साहब के रहने के लिए होता था, लिविंग अपार्टमेंट है पूरा एक। अच्छा। आप देखेंगे बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई यहाँ पर, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में बनी हुई। नवरात्रि फेस्टिवल का पेंटिंग है यहाँ पर। ये महाराणा राज सिंह जी का वेडिंग प्रोसेशन है। अच्छा। ये पेंटिंग बना था 1755 में। राइट। और ये जग मंदिर का पेंटिंग है आगे वाला, पानी के बीच में आइलैंड पैलेस से जग मंदिर। तो जब महाराणा साहब के लेजर होता जग मंदिर जाते, वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बालकनी में महाराणा साहब तीर कमान से मछलियों का शिकार करते हुए बताया हुआ है। अच्छा। फिर यहाँ पर देखेंगे रानी साहब के साथ बैठे हैं, हुक्का पी रहे, म्यूजिक सुन रहे, फीमेल म्यूजिशियन से। फिर घूम के इधर बालकनी में आते हैं, क्रोकोडाइल फीडिंग देखते हैं। और इवनिंग में ऐसा इवनिंग वॉक पे जाते हैं। तो जो दिनचर्या होती थी वो इस पेंटिंग में बताई गई है। दिलखुशाल महल का सबसे खूबसूरत रूम है। दिलखुशाल महल में ये जो खूबसूरत रूम है इसको बोलते हैं कांच की बुर्ज, मिरर पैलेस। ये यहाँ का शीश महल है। दिलखुशाल महल का ये सबसे खूबसूरत कमरा है, इसको बोलते हैं कांच की बुर्ज, शीश महल। ये जो कांच का काम देख रहे हैं 19 पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग्स में महाराणा भीम सिंह जी अलग अलग में होली खेलते हुए बताया हुआ है। शहर में होली सेलिब्रेशन हो रहा है। दिवाली पे ऐसा एनिमल फाइटिंग होता था, नाच गाने के कार्यक्रम होते, एंटरटेनमेंट गेम्स होते थे। आइलैंड पैलेसेस हैं, जग निवास, जग मंदिर, प्रोसेशंस हैं, पोलो गेम है, ये सिटी प्लान और ये गनगौर फेस्टिवल का पेंटिंग विलास है। यहाँ का सबसे पुराना लाइब्रेरी, अंदर एक बुक का रेप्लिका रखा हुआ है, वीर विनोद। वीर विनोद मेवाड़ का ऑथेंटिक हिस्ट्री बुक था। इसको लिखने वाले इतिहासकार थे कविराज श्यामलदास जी। और ये जो फैन देख रहे हैं केरोसिन से चलता है, भाप से चलने वाला पंखा है, कोई 150 साल पुराना है। पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हाथ से चलने वाले पंखे होते थे। 150 साल पहले व्यापारी लोग जो विदेशों से व्यापार करते, इटली से ऐसे पंखे लाए जो केरोसिन से चलते थे। ये भाप से चलने वाले पंखे हैं। ये जो ब्लू टाइल्स देख रहे हैं ये चाइनीज सेरेमिक टाइल्स है। पोर्चुगीज ये टाइल्स लेके आए, हॉलैंड से आए डच, वो डेल्फ टाइल्स लाया हॉलैंड से। ये डेल्फ टाइल्स है। पॉलिटिकल एजेंट थे, उदयपुर में पोस्टेड थे। जब ये रिटायर्ड हो गए, पूरे राजस्थान में घूमे, यहाँ का कल्चर, फेस्टिवल, हिस्ट्री देखा और उन्होंने बुक लिखा एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। लो भी दोस्तों, बहुत तंग पौड़ी थले जा रही है। सारा ये सिटी पैलेस का महल इस तरह ही है कि ये सारा हमलों तो बचन लिए होंदा सी भी अचानक हमले ना हो सकन। सिटी महल है। सवेरे जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के साथ में यहाँ पे बहुत खूबसूरत रंगीन रोशनी अंदर आती है। यहाँ से बाहर माणक चौक का व्यू आता है। तो जब कभी बाहर वाले कोर्टयार्ड में कोई फंक्शन होता, रॉयल लेडीज़ यहाँ पर आती के लिए। देखिए हैंड ऑपरेटेड फैन होता, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई हुई दीवारों पे। हुक्का है और लेफ्ट में पीकदान है। पहले पान चबाने का कल्चर होता था, पीकदान रहते थे। एंटरटेनमेंट के लिए चौसर, चेस, चौपड़ खेला जाता था। बाहर माणक चौक का व्यू आता है जहाँ पे आम जनता के लिए दरबार लगता था। और जब कभी स्पेशल ओकेशन होता और प्राइवेट मीटिंग होता तो अंदर देखिए मोर गोपाल सिंह जी का अपार्टमेंट है, मेवाड़ के आखिरी शासक।
1930 में इनका राज तिलक हुआ। 1955 में जब 70 ईयर्स के थे इनका देहांत हुआ। ये वही शासक थे साइन किया था। अच्छा। बचपन में महाराणा साहब को बॉर्न ट्यूबरक्लोसिस हो गया। उन्नीस सौ 40 में 1940 में लगा। इनकी शुरुआत सूर्य भगवान के दर्शन से करते हैं, लेकिन जब आसमान में बादल होते हैं, भगवान सिंह जी ने सूर्य भगवान को समर्पित सूर्य चौपाट बनवाया। ये जो सन एम्बलम देख रहे हैं गोल्ड में 1.8 किलोग्राम गोल्ड को कॉपर के ऊपर मोल्ड करके लगाया हुआ है। और यहाँ देखेंगे वजन तोलने का कांटा है यहाँ पर। महाराणा साहब वॉज फिजिकली चैलेंज। डॉक्टर आते हैं उनके वजन को चेक करते हैं। ओके। उस पर देखेंगे लॉर्ड एंड लेडी। मोर चौक पिकॉक कोर्टयार्ड, कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से मोर बनाए हुए हैं। तो ऐसे 5 मोर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक मोर यहाँ पर है, 3 वहाँ सामने देख रहे हैं और एक दूसरी तरफ लगा हुआ है। बहुत ही इंट्रिकेट वर्क है। ये माणक महल है, रूबी पैलेस, महाराणा साहब का डाइनिंग रूम। ओके। अंदर देखेंगे गादी मोड़ और बाजोड़ लगा हुआ है। ट्रेडिशनल सीटिंग अरेंजमेंट। पहले बैठ के भोजन लेने का कल्चर था, तो अंदर गादी मोड़ और बाजोड़ लगा हुआ है। अच्छा। महल। अब जाएंगे अपन जनाना महल में। पहले राजा महाराजाओं की बहुत सारी रानियाँ होती थी, तो हर रानी के रहने के लिए एक प्राइवेट अपार्टमेंट होता था। तो वो अभी अपन जनाना महल में जाएंगे, किस तरह के अपार्टमेंट्स उनके होते थे वो सब देखेंगे। आ गए अपन जनाना महल में। यहाँ देखेंगे यहाँ छोटा सा किचन है। इस किचन में राजमाता गुलाब कंवर जी भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग बनाते थे। ओके। हाँ, सारे बर्तन किचन दे हैं जी। मेवाड़ के आखिरी शासक थे, उनमें उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद में उनके जो रानी साथ है गुलाब कंवर जी, वे राजमाता बने। भोग बनाने के लिए छोटा किचन काम में लिया जाता था। तो आप देखेंगे राजमाता जी कृष्ण भगवान के भक्त है। बहुत सारे कृष्ण भगवान की पेंटिंग यहाँ लगी हुई है। अंदर पलंग रखा हुआ है, केरोसिन से चलने वाला पंखा है। कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप के लिए होता था। और ये मेहमान कक्ष है। लेडीज़ गेस्ट आते हैं, उनको यहाँ अटेंड किया जाता था। पहले चाय कॉफ़ी का कल्चर नहीं था। मेहमान आते उनको पान, सौंफ, सुपारी, इलायची ऑफर किया जाता था। पानदान रखा हुआ है। सिगड़ी सर्दी में जगह गर्म रखने के लिए। झूमर आप देख रहे हैं इंग्लैंड में बना है। ओके। किस तरह से रानियाँ रहती थी। हर रानी के रहने के लिए एक प्राइवेट अपार्टमेंट होता था। उनके साथ में उनकी दासियाँ रहती थी। दासी ये वेलकम के लिए जो प्रतिमाएं देख रहे हैं शिव पार्वती स्वरूप है। इनको बोलते हैं गणगौर। अप्रैल में गणगौर फेस्टिवल आता है। अलग अलग कम्युनिटीज़ की लेडीज़ शिव पार्वती के स्वरूप को दूल्हा दुल्हन जैसे तैयार करके झील की तरफ जाती है। वहाँ सारी रिच को रेनोवेट किया है। बाथरूम है जी। के लिए बॉयलर होता था। पोशाकें रखने के लिए आ कपड़े कुपड़े रखने लिए सारे संदूक है, देख सकते हो तुम। रानी सा का मेकअप रूम। चौपट। लेडी गार्ड होती थी। तो ये लेडी आर्मर है। हथियार रखे जाते थे। एक छोटा रूम, पलंग लगा हुआ है छोटा सा। महल है। रानियों के लिए अपार्टमेंट होते थे। हर रानी सा के लिए एक प्राइवेट अपार्टमेंट होता है जिसमें 7-8 कमरे होते हैं। उनके लिविंग रूम, मेकअप रूम, बेडरूम, टेंपल सब होता था। नीचे जो कोर्टयार्ड देख रहे हैं ये लक्ष्मी चौक है।
जब मेवाड़ रियासत का राजधानी था, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है। फिर 13वीं 14वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया। ये खंडित मूर्तियाँ वहाँ से लाके यहाँ प्रिजर्व करी। खंडित है, ये पूजा नहीं होती इनकी, अलग अलग देवी देवता हैं। देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग टाइम में बने हुए हैं, तो ये 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल पुराने। पालकियाँ हैं यहाँ पर, जो कवर्ड होती थी, पर्दे वाली, लेडीज़ के लिए होती थी, छोटी बच्चों के लिए होती थी, बड़ी हैंड ऑपरेटेड फैन, कर्टन्स, बैनर्स। अब सब बड़े हो गए। ऊपर इनके ओके। ये सिल्वर गैलरी में आप देखेंगे, फर्स्ट में एक लगन मंडप का मॉडल है। 2011 में छोटे राजकुमारी जी का शादी हुआ था, तो ऐसा लगन मंडप पीछे लक्ष्मी चौक में बनाया था, जिधर से अभी अपन आए हैं। इसमें जो बैठने की चौकियाँ, मंगल कलश, हवन कुंड सब चांदी में है। शादी के बाद में मंडप को डिसमेंटल कर देते, वो मंडप हटा दिया, उसका मॉडल यहाँ पे बनाया। राज परिवार ने सारी चीज़ें म्यूजियम को डोनेट कर दी। यहाँ देखेंगे चांदी का बग्गी, इंग्लैंड परिवार ने इसको बनवाया था। पालकी है, के लिए एलिफेंट लीटर्स माना साहब का। टीडी कैल्जो पोलो क्लब की, जो म्यूजियम को डोनेट की। ਲੋ ਵੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਲੇਸ ਉਦੈਪੁਰ। उदयपुर ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਗਾਈਡ ਸੀਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ जितेंद्र जी, ਸੌਰੀ जितेंद्र ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੂੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। जी। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ ਬਰੀਕ